सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार मित्रों। तो कल हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति और आज का टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें भी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं अपने राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार मित्रों, सबसे पहले बात करें यदि अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यदि इसे वर्ग मील में पूछ लिया जाए मित्रों तो 132,139 ये वर्ग मील के अंदर इसका क्षेत्रफल है, जबकि 3,42,239 ये वर्ग किलोमीटर के अंदर क्षेत्रफल है अपना राजस्थान का। अब आइए बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की, तुलना करेंगे भारत से। तो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है, यानी देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है, तो 10.41% या 1/10वां भाग, 1/10वां भाग बोल सकते हैं, या 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है राजस्थान का, तो मित्रों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है 2000 से। क्षेत्रफल के अनुसार जिले, तो क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे मित्रों तो जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, इनकी ट्रिक्स रहेगी JBBJ, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। इसी प्रकार से छोटे देखे जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा कौन सा आपका धौलपुर, तो ट्रिक क्या बढ़ेगी DDDP, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है मित्रों जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, जबकि धौलपुर जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है, 3034 वर्ग किलोमीटर। यानी जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जबकि सबसे छोटा जिला धौलपुर। और यदि मैप में देखा जाए मित्रों तो जैसलमेर पश्चिम के अंदर आता है, जबकि धौलपुर पूर्व के अंदर आता है। यानी पूर्व के अंदर सबसे छोटा जिला है धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और याद रहे मित्रों कि यदि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो जिलों का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता जाएगा, और यदि पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो जिलों का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता जाएगा। तो पश्चिम में सबसे बड़ा, तो पश्चिम में जाएंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते जाएंगे, पूर्व में छोटा तो पूर्व की ओर आएंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का आकार घटता जाएगा। तो सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा आपका कौन सा है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर, तो जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर जिसका प्राचीन नाम कोठी था, इसे रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। तो जैसलमेर सबसे शुष्क जिला, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला अंडमान निकोबार कहा जाता है, इसी जैसलमेर को कहा जाता है मित्रों। आइए जैसलमेर के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22%, मतलब 10% से अधिक, 10% से अधिक। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कुल क्षेत्रफल के 10% से अधिक है, तो केवल एकमात्र है, और वो कौन सा आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र राजस्थान का जिला है मित्रों। धौलपुर के बारे में चर्चा करें तो धौलपुर अभी पढ़कर आए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला और कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 0.89%। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है मित्रों। और ये 1% से भी कम है, और 1% से भी कम राजस्थान के कितने जिले हैं, तो एकमात्र जिला है मित्रों। 1% से भी कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला हो जाएगा आपका कौन सा धौलपुर, और 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का जिला जैसलमेर हो जाएगा मित्रों। तो राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.25,
विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान? 0.25। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41। और क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.25%, जबकि भारत कितना है मित्रों? 2.42% है। आइए राजस्थान की तुलना करते हैं कुछ देशों के साथ। तो मित्रों जर्मनी और जापान, इनके तो लगभग जो राजस्थान है ये बराबर है, यानी जर्मनी और जापान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल है अपने राजस्थान का। ब्रिटेन से लगभग 2 गुना, श्रीलंका से लगभग 5 गुना और इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है मित्रों अपना राजस्थान। तो राजस्थान जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, ये इजराइल से 17 गुना बड़ा है मित्रों, श्रीलंका से 5 गुना और ब्रिटेन से 2 गुना। जर्मनी जापान याद रख लेना कि लगभग इनके मित्रों बराबर है। आइए राजस्थान की आकृति के बारे में चर्चा करें। तो मित्रों राजस्थान की आकृति को कहा जाता है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति कहा जाता है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति कहा जाता है राजस्थान की आकृति को। और इसी राजस्थान के पूर्व में सबसे छोटा तो पश्चिम में सबसे बड़ा जिला है। यदि अपने राजस्थान की सीमाओं की बात करें कि राजस्थान की सीमा कहां कहां पर लगती है, कौन से राज्य से कौन से देश से लगती है मित्रों, तो सीमा जो है ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं बनाता है मित्रों। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं बनाता है। अब बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है मित्रों। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो हो गई 1070 किलोमीटर, जबकि अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगती है यह है मित्रों आपकी 4850 किलोमीटर। कितनी हो गई? 4850। और 1070 कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है मित्रों। और जो 5920 यानी 5920 है, उनमें से अंतरराज्य पूछ लिया जाए तो 4850, जबकि अंतरराष्ट्रीय 1070, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कौन से देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान। यानी राजस्थान कौन से देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ। आइए अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है मित्रों। पाकिस्तान के कितने प्रांत? तो 2, पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध। अब पंजाब और सिंध ये 2 राज्य है मित्रों पाकिस्तान के, जो सीमा बनाते हैं अपने इधर राजस्थान के साथ। पंजाब के कौन कौन से जिले? तो बहावलपुर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर। ये 3 तो किसके हैं? पंजाब के। तो सिंध के गोटकी, सुकर, संगर, खेरपुर, उमरकोट और थारपाकर। यानी 3 तो हो गए पंजाब के और 6 हो गए आपके सिंध प्रांत के। तो पाकिस्तान के कितने जिले लगे मित्रों? 9 जिले। पाकिस्तान के कितने जिले लगेंगे? 9 जिले। यदि इस साइड में बात करें कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये अपने राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है, कहां पर समाप्त होती है, तो मित्रों ये प्रारंभ जो होती है ये तो हिंदू मलकोट श्री गंगानगर, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। गंगानगर जो है ये पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो 210 किलोमीटर की। कितनी बनाता है? 210 किलोमीटर की। फिर दूसरा बीकानेर, ये कितनी सीमा बनाता है? तो 168 किलोमीटर की। जैसलमेर कितना बनाता है? 464 और बाड़मेर 228। यानी प्रारंभ कहां से हुई? हिंदू मलकोट से और अंतिम किनारा रहेगा मित्रों सहायगढ़ बाड़मेर में, सहायगढ़ बाड़मेर। तो हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होकर के बाड़मेर के सहायगढ़ तक ये जो सीमा है मित्रों ये पाकिस्तान के साथ लगती है। तो राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं? तो मित्रों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने हो गए? 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले जो हैं इनके ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। आइए सीमा के बारे में थोड़ा डिटेल से और पढ़े। अब पढ़ेंगे रेड क्लिफ रेखा। तो मित्रों रेड क्लिफ रेखा यानी जो आपकी इधर गंगानगर से प्रारंभ हुई थी, अभी हमने पढ़ा कि गंगानगर से प्रारंभ होकर के बाड़मेर तक
जो रेखा जाती है ये आपकी रेड क्लिफ रेखा, इस साइड में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो यहाँ पर देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की ये रेड क्लिफ रेखा है मित्रों। तो रेड क्लिफ रेखा का मित्रों जो निर्धारण है ये किया गया था सर एम रेडक्लिफ के द्वारा। सर एम रेडक्लिफ के द्वारा इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। कब किया गया? तो 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 को सर एम रेडक्लिफ के द्वारा इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो प्रारंभिक बिंदु है मित्रों हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। ये प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ पर गंगानगर में श्री गंगानगर के अंदर हिंदू मलकोट, और अंतिम किनारा है मित्रों इसका सहायगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर। अंतिम किनारा सहायगढ़ बाड़मेर, और प्रारंभिक किनारा इधर आपका हिंदू मलकोट श्री गंगानगर के अंदर। तो राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है? रेडक्लिफ रेखा राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। कितना प्रतिशत है? 18% है राजस्थान की कुल सीमा का। कुल सीमा का है मित्रों 18%। पाकिस्तान के कितने प्रांत लगते हैं अभी हमने पढ़ा? तो पंजाब और सिंध 2 प्रांत, पंजाब और सिंध 2 प्रांत लगते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मित्रों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर बीकानेर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान की, उनमें से सबसे दूर किसका हो जाएगा? तो बीकानेर का, और सबसे नजदीक रहेगा श्री गंगानगर का। याद रखना ये दूर कौन सा है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनमें से जो दूर है वो। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर कौन सा जिला मुख्यालय पड़ेगा? तो पड़ेगा आपका इधर वाला ये धौलपुर का। तो आइए और कहानी समझ में कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले लगते हैं आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों में से सबसे निकटतम जिला मुख्यालय तो श्री गंगानगर का, और इसी रेडक्लिफ रेखा पर स्थित सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है मित्रों ये रहेगा आपका बीकानेर का। सबसे नजदीक गंगानगर का, दूर बीकानेर का। लेकिन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर पूछ लिया जाए तब धौलपुर होगा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दूर पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा मित्रों? आपका बीकानेर होगा मित्रों। अब अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा यानी हमने पढ़ा कि राजस्थान की सीमा एक साइड तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो अन्य साइड में अंतरराज्यीय सीमा भी बनाती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को हमने पढ़ा कि ये पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर, और ये कुल सीमा का 18% है मित्रों। पाकिस्तान के 2 राज्य अपने राजस्थान से भी लगते हैं, पंजाब और सिंध। तो अब अंतरराज्यीय सीमा पढ़ेंगे। तो अंतरराज्यीय सीमा मित्रों 5 राज्यों की लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। एमपी यानी मध्य प्रदेश की कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, गुजरात की 1022, यूपी की 877 और पंजाब की 89 यानी 89 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? एमपी की यानी मध्य प्रदेश की, और सबसे कम पंजाब की। सबसे कम पंजाब की 89 और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। अब इसके बाद कि राजस्थान के कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि राजस्थान राज्य 5 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आइए तो ये 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इनके साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं ये पढ़ेंगे। तो इनको एक ट्रिक से पढ़ेंगे मित्रों। सबसे पहले इधर पंजाब में पढ़ेंगे अपने श्री हनुमान, श्री हनुमान से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़, यानी पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं मित्रों? तो एक तो आपका गंगानगर हो गया, यानी श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से बढ़ाना आपको हनुमानगढ़, हनुमान से
हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं किसके साथ? इधर पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगे मित्रों? 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ट्रिक याद रखना है कि श्री हनुमान, श्री हनुमान। 2 नंबर जो सीमा लगती है ये लगती है मित्रों हरियाणा की। तो हरियाणा के सीमा यहां से शुरू होती है मित्रों हनुमानगढ़ से और इधर भरतपुर तक। ये तो सीमा है मित्रों ये हरियाणा के साथ टच करता है राजस्थान। अब देखना ये हुआ कि राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो याद रखना होगा कि जय भर हनुमान शेखावटियाई, जय भर क्योंकि हनुमान शेखावटियाई। अरे बोलते हैं ना कि जय बोलो, तो जय भर हनुमान, जय भर क्योंकि हनुमान शेखावटियाई, जय भर क्योंकि हनुमान शेखावटियाई। जैसे जयपुर, जैसे मित्रों याद रखना आपको जयपुर, जय भर, भर से भरतपुर, भर से भरतपुर, जयपुर भरतपुर, जय भर हनुमान, ये आपका हनुमानगढ़। ये देखो मित्रों हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, तो इधर आपका हनुमानगढ़ है वो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। जय भर हनुमान शेखावटियाई। अब शेखावटी के 3 जिले याद रखना है मित्रों। शेखावटी के अंदर 3 जिले कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो कितने जिले हो गए? सीकर, चूरू, झुंझुनू, 3 तो ये जिले हो गए मित्रों। इसके अलावा यानी जयपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 ये आ जाएंगे मित्रों। सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले हरियाणा के साथ सीमा बढ़ाते हैं मित्रों। ट्रिक याद रखनी है कि जय भर हनुमान, जय भर क्योंकि हनुमान शेखावाटी आए, जय भर जयपुर, भर भरतपुर, हनुमान हनुमानगढ़, हनुमान आए कहां पर आए हनुमान? तो हनुमान आए शेखावाटी। तो शेखावाटी में 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब यूपी देखो मित्रों भरतपुर जो है इधर हरियाणा के साथ टच करता है, तो दूसरी साइड में यूपी के साथ भी टच करता है आपका भरतपुर। और भरतपुर में याद रखना है आपको केवल बीडी, भरतपुर में याद रखना है बीडी यानी इधर यूपी के साथ बीडी याद रखना है। भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर किसके साथ सीमा बनाते हैं मित्रों? इधर यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब आइए आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको थोड़ी लंबी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी मित्रों कि धोला केला 1.25 किलो, धोला केला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। सबसे पहले बस इतना याद रखना कि धोला केला 1.25 किलो का, धोला यानी धौलपुर, केला यानी करौली, 1.25 किलो, धोला से धौलपुर, केला से करौली, सवा से सवाई माधोपुर और की से यहाँ पर याद रखना मित्रों कोटा, यानी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। लिख देता हूं मैं एक साइड में, धौलपुर, धोला केला यानी करौली, धोला केला 1.25 किलो, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और यहाँ पर की से क्या बनाना मित्रों आपको कोटा। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। फिर दूसरी ट्रिक इसी की है कि भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, भील बाबा को झाला प्रताप ने चीरा। भील से बनाना मित्रों भीलवाड़ा, भील से क्या याद रखना आपको? भीलवाड़ा, भील बाबा, बा से पहले बा से बनाना मित्रों बांसवाड़ा और दूसरे बा से बनाना है आपको यहाँ पर 12, यहाँ पर दूसरे बा से क्या बनाना है 12 और झाला से झालावाड़ बन ही जाएगा, झाला से झालावाड़ और प्रताप से प्रतापगढ़, प्रताप से प्रतापगढ़ और लास्ट में चीरा से बनाना है मित्रों चित्तौड़गढ़, चीरा से क्या बनाना है चित्तौड़गढ़। तो एमपी के साथ कौन कौन से जिले आ गए? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, 12, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। कितने जिले हो गए? 10। यहाँ पर 10 जिले जो है वो एमपी के साथ सीमा बढ़ाते हैं मित्रों। धौलपुर,
करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। कितने जिले हुए? 10 जिले। तो 10 जिले सीमा किसके साथ बढ़ाएंगे? एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है मित्रों आपका बांसवाड़ा और इधर बाड़मेर। तो ये बीच की सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। और गुजरात के अंदर भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से जिले लगते हैं। तो ट्रिक्स रहेगी कि झालाबाबा उसी डूंगरपुर में, झालाबाबा उसी डूंगरपुर में आया, सॉरी जालिम बाबा उसी डूंगरपुर में आया। तो जालिम जा से बनाना है मित्रों झालावाड़, झालावाड़। चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं झालावाड़। यहां पर एक बार से तो बनेगा मित्रों बांसवाड़ा और दूसरे बै से यहां पर बनाना है बाड़मेर। दूसरे बै से यहां पर क्या बनाना है मित्रों? आपको बाड़मेर बनाना है। जालिम बाबा, बाबा यहां पर भी बाबा था, यहां पर बांसवाड़ा फिर बारा था, यहां पर बांसवाड़ा फिर बाड़मेर है। उसी यानी उदयपुर, उसी यानी उदयपुर, सी से सिरोही, सी से सिरोही, उसी डूंगरपुर में, डूंगरपुर यानी डूंगरपुर हो जाएगा उसी डूंगरपुर में। तो ये राज्य जो हैं, ये जिले जो हैं वो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान की सीमा कुल कितने राज्यों के साथ लगती है मित्रों? तो 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ। पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो यहाँ पर याद रखना है श्री हनुमान, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ याद रखना है कि जय भर हनुमान, जय भर क्योंकि हनुमान शेखावाटी आए, जय भर क्योंकि हनुमान शेखावाटी आए। तो जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, शेखावाटी में 3 जिले याद रखने हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू। यूपी के अंदर वैसे ही पता चल जाएगा, बीडी याद रखो या डायरेक्ट याद रख लो कि भरतपुर और धौलपुर। फिर इधर एमपी, एमपी के अंदर 10 जिले हैं। तो याद रखना है सबसे पहले तो दौड़ा किलो, दौड़ा केड़ा 1.25 किलो, दौड़ा केड़ा 1.25 किलो। तो पहले तो इससे बनाएंगे 2 से धौलपुर, दौड़ा केड़ा से करौली, सवाई माधोपुर। यहाँ पर याद रखना की से क्या बनाना मित्रों? कोटा बनाना। फिर भील बाबा जाला प्रताप ने चीरा, भील बाबा को जाला प्रताप ने चीरा, भील बाबा को। तो भीलवाड़ा, बाद पहले बाद से बांसवाड़ा, दूसरे बाद से बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़ और ची से क्या बनाना मित्रों? चित्तौड़गढ़। और उसके बाद कौन से राज्य की सीमा आएगी? गुजरात के साथ। गुजरात में याद रखना है कि जालिम बाबा उसी डूंगरपुर में, जालिम बाबा उसी डूंगरपुर में, झालावाड़, बांसवाड़ा, दूसरे बांस यहाँ पर बाड़मेर, उसी उदयपुर, सी से सिरोही और डूंगरपुर। ये कौन से राज्य के साथ सीमा बनाएंगे? गुजरात के साथ। अब देखो मित्रों यहाँ पर कुछ एक ऐसे राजस्थान के जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। ये देखो, एक तो हनुमानगढ़ इस साइड में पंजाब और इस साइड में हरियाणा। तो पहला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ सीमा किस किस के साथ बना रहा है अभी? तो पंजाब और हरियाणा के साथ, पंजाब और हरियाणा के साथ बना रहा है। दूसरा मित्रों भरतपुर, ये देखो भरतपुर, इधर यूपी है तो इधर हरियाणा, भरतपुर बनाएगा यूपी प्लस हरियाणा। तो मित्रों फिर धौलपुर, धौलपुर भी बना लेगा। अब इसके क्या है? यूपी और एमपी, यूपी और एमपी के साथ कौन सा जिला बनाएगा? धौलपुर। इसके बाद बांसवाड़ा, इधर एमपी तो इधर गुजरात। तो मित्रों राजस्थान के ऐसे कितने जिले हो गए जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बढ़ाते हैं? तो ये हो जाएंगे 4। पहला आपका हनुमानगढ़, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर और चौथा हो जाएगा बांसवाड़ा। कितने हो गए? बांसवाड़ा। अब बात करें अपने गंगानगर और बाड़मेर की। गंगानगर और बाड़मेर, हाँ इधर सीमा लगती है राज्य की, इधर भी सीमा लगती है राज्य की, लेकिन आगे यहाँ पर कौन सी रेखा आ गई मित्रों? ये रेखा आ गई आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा आई? रेड क्लिफ रेखा आ गई। तो बाड़मेर मित्रों अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बढ़ाता है। इधर राज्य तो कौन सा है इसके साथ? गुजरात प्लस अंतरराष्ट्रीय यानी पाकिस्तान। तो बाड़मेर और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं मित्रों जो अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं।
अब गंगानगर की सीमा इधर पंजाब के साथ, तो इधर पाकिस्तान के साथ, पंजाब प्लस पाकिस्तान और इधर बाड़मेर गुजरात प्लस पाकिस्तान, यानी दो जिले ऐसे हो गए जो अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले थे? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मित्रों हमने पढ़ा कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, कितने जिले थे? 4 जिले। अब 4 में से 2 जिले तो ऐसे हो गए जो अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय दोनों बना रहे हैं, गंगानगर और बाड़मेर। तो कितने बचे? 2। कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर, यानी 2 ऐसे जिले हैं मित्रों जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? तो 2 रहेंगे आपके, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर 2 ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं मित्रों पाकिस्तान के साथ। तो याद रखना कि सीमा पर कितने हैं, तो टोटल तो कितने हैं, कुल कितने हैं? 4। कुल तो है 4, लेकिन पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे और पढ़ते हैं अपने कि एक राज्य से 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से? एक राज्य से 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये मित्रों आपके कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़, ये कोटा मित्रों इस साइड से यहां पर इस प्रकार से है, यानी कोटा एक ऐसा जिला है मित्रों जो एमपी को बिना विखंडित हुए 2 बार स्पर्श करता है। यहां पर भी एमपी और यहां पर भी एमपी, तो बिना विखंडित हुए या बिना 2 टुकड़े हुए कोटा जो है ये एमपी को 2 बार स्पर्श करता है। दूसरा आपका चित्तौड़गढ़, एक मित्रों यहां पर छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा ये जो एरिया है चित्तौड़गढ़ वाला, तो 2 बार चित्तौड़गढ़ है, उसकी सीमा एमपी के साथ लगती है। दूसरा आपका कोटा, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं मित्रों जो एमपी को 2 बार स्पर्श करते हैं या एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। अब ये जो बीच का एरिया है मित्रों, यहां पर क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जो है ये चित्तौड़गढ़ को 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है, यानी चित्तौड़गढ़ को 2 पार्टों में डिवाइड कौन सा जिला करता है? तो आपका भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 पार्टों में डिवाइड करता है। अब बात करें अपने अंतरराज्यीय सीमा की मित्रों, तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा तो बनाएगा झालावाड़ एमपी के साथ। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा तो कौन सा बनाएगा? झालावाड़ बनाएगा मित्रों, किसके साथ? एमपी के साथ। ये सर्वाधिक सीमा जो है ये कौन बनाएगा? झालावाड़ बनाएगा मित्रों। जबकि सबसे कम कौन बनाएगा? बाड़मेर। अब बाड़मेर यहां पर गुजरात के साथ सीमा बनाता है मित्रों, थोड़ी बहुत ही सीमा बनाएगा और बाकी सीमा किसके साथ लगती है इसकी? पाकिस्तान के साथ। तो सर्वाधिक सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा तो बनाएगा आपका बाड़मेर, और सबसे ज्यादा कौन सा बनाएगा मित्रों आपका? तो झालावाड़। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा झालावाड़, तो सबसे कम कौन बनाएगा? बाड़मेर बनाएगा मित्रों। झालावाड़ की जो पूरी की पूरी जो बाहर की सीमा है मित्रों वो एमपी से लगती है, जबकि आपका जो ये बाड़मेर है इसकी सारी की सारी सीमा ऊपर की और पाकिस्तान से लगती है, लेकिन लास्ट में थोड़ी बहुत जो सीमा है वो कहां पर लगती है मित्रों? गुजरात, इधर आपके गुजरात के साथ लगती है। तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा बाड़मेर और सबसे ज्यादा कौन सा बनाएगा? झालावाड़। सीमावर्ती जिले, यानी ऐसे जिले जो अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय किसी ना किसी प्रकार की सीमा बनाते हैं मित्रों। तो राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 25। यानी जो सीमा के ऊपर इस प्रकार से जो किसी ना किसी प्रकार की, चाहे वो अंतरराज्य हो या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता हो, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है मित्रों जो सीमा पर है? तो ऐसे जिलों की संख्या हो जाती है आपके 25। तो 25 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा या किसी ना किसी प्रकार की सीमा जो है वो बनाते हैं। अब अंतरराज्य सीमा, ऐसे जिले कितने हैं जो केवल अंतरराज्य सीमा बनाते हैं मित्रों? जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, अंतरराज्य सीमा बनाने वाले कितने हो जाएंगे? 23। कौन से 2 लेस हो जाएंगे अब? जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। हालांकि इधर आपका ये गंगानगर और इधर बाड़मेर भी है, लेकिन हमने पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य, तो अंतरराज्य पूछा है कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने, तो बाड़मेर और गंगानगर काउंट हो जाएगा। यहां पर ये नहीं होंगे जैसलमेर बाड़मेर, क्योंकि ये पूर्ण रूप से
अंतरराष्ट्रीय ही बनाते, अंतरराज्य नहीं बनाते। तो टोटल तो कितने थे सीमा पर 25, 2 लेस कर देंगे, कितने बच गए 23। तो अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं मित्रों 23। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं 4। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले तो 2, जैसलमेर और बीकानेर। अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाने वाले जिले, ऐसे जिले ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्यीय सीमा। तो टोटल जिले कितने हैं 33। 25 जिले हमने पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो कितने बच गए 8। तो टोटल 33 जिले 25 सीमा बनाते हैं, 8 किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। तो अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों 8। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा पाली। और कितने जिलों के साथ सीमा लगते हैं मित्रों इसकी 8 जिलों के साथ। और पाली के फैलने वाले छाते और सजने वाली सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो पाली 8 जिलों की सीमा को टच करता है, पाली और 8 राज्यों की सीमा को टच करता है यूपी। 8 राज्यों की सीमा को टच करता है यूपी और 8 जिलों की सीमा को टच करता है मित्रों पाली। अब देखिए पाली की जो सीमा है मित्रों, इधर नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर कितने जिलों के साथ हो गई 8 जिलों के साथ। पाली 8 जिलों की सीमा को टच करता है या 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है मित्रों। अब देखिए मित्रों इधर जयपुर संभाग आ गए, ये आपके बीच में सांबर झील है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है मित्रों कि सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तो सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जिला हो जाएगा मित्रों आपका नागौर। सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा नागौर। ये देखो इस साइड में जोधपुर, ऊपर की साइड में बीकानेर, इस साइड में जयपुर और इस साइड में अजमेर। तो कितने नागौर कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है मित्रों तो 4, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। यानी सर्वाधिक संभाग मुख्यालय के साथ सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक संभागीय मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका नागौर हो जाएगा मित्रों। इधर जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर 4 संभागीय मुख्यालयों के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है आपका, तो आपका आंसर रहेगा नागौर मित्रों। इसके बाद कि सीमावर्ती विवाद कौन से राज्य के साथ चल रहा है और कौन सा विवाद चल रहा है मित्रों, तो ये विवाद है मित्रों मानगढ़ हिल्स विवाद। मानगढ़ हिल्स विवाद, तो मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है बांसवाड़ा, भगत आंदोलन जहां पर हुआ था मानगढ़ धामवाड़ा, तो ये मानगढ़ हिल्स कहां पर है बांसवाड़ा के अंदर। विवाद कौन कौन से 2 राज्यों के बीच है मित्रों, तो राजस्थान और गुजरात के बीच, राजस्थान और गुजरात के बीच। और 2018-19 के बजट में 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। 2018-19 में 7 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है पारित किया गया था मित्रों। तो ये था मित्रों आपका टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।